Good morning, sir. Good morning. 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 Okay. We'll just wait for 1 minute. Others are joining in, and then we will start. कौन है बच्चों? हेलो, मयंक, तनीषा, एक्टिविटी वंशिका बहुत अच्छी बनाई है आपकी बार तो एक्टिविटी। Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सभी अपनी कैमरा ऑन कीजिए सभी। कार्तिक कैमरा ऑन करिए। कार्तिक सिंह। निष्ठा। कुलदीप। ओके। माही भाटी। ओके, हो गया। तनीषा, आपका कैमरा नहीं ऑन हुआ है अभी भी। बेटा कैमरा ऑन करिए। कार्तिक। कार्तिक सिंह, योर कैमरा इज नॉट ऑन। गुलशन भाटी। पर पार्टिसिपेट्स में ऑफ दिखाता है। नहीं, अभी ऑन हो गया है। अभी ऑन ही दिख रहा है। पहले ऑफ दिख रहा दिक्कत आ रही है फोन में। है। अच्छा, तो देखिए क्या, उसको रीस्टार्ट करके देख लीजिए, कोई बात नहीं। वंश। वंश नागर, कैमरा ऑन करिए। ओके, सब अपना कैमरा ऑन रखिए, बीच बीच में ऑफ नहीं करना, ठीक है। ओके, तो आई थिंक वी आर डूइंग अ क्लास टुगेदर आफ्टर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, है ना? अबाउट 2.5 months. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, so good to see you all back again. Okay, so let's get started. Okay, तो हम जो है we will start. आपका कोर्स तो पूरा हो गया है, right? So we Yes, will Yes, sir. start with revision Yes, of sir. physics. ठीक है, मोशन से शुरू करते हैं एक बार, and we will do revision. In revision we will cover concepts and also do some questions. ठीक है, तो मोशन जो है ये सबसे बेसिक चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। ठीक है, आप कभी भी हायर स्टडीज में भी पढ़ेंगे तो कहानी हमेशा मोशन से शुरू होगी। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। ठीक है, सो व्हाट इज मोशन, बताइए कोई। Sir, position of an object change with time. यस, वेरी गुड। The movement of The position of an Within object in surrounding. within time. हाँ, The position of an object in time and its surrounding. हाँ, position of an object changes with respect to its surroundings.
ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो चीजें हैं, राइट? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज होना ही चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव मोशन का। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बस में बैठे हैं और हमारी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है बस के रिलेटिव, तो हम अरब बस के रिलेटिव मोशन नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव मोशन का है। ठीक है, नाउ सो दैट ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट दैट इज मोशन एब्सोल्यूट? Is motion absolute? No, sir. No, No, sir. it is relative. Relative. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो relative ही हो सकता है, absolute हो ही नहीं सकता। ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम मोशन की बात करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग की जगह हम क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, सराउंडिंग्स हो गया नॉर्मल भाषा में, अगर हम उसको ज्यादा टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। क्या बना? तो जब वो रेफरेंस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये कहते हैं कि जो मोशन है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव टू अ रेफरेंस है। Absolutely nobody knows which body we can say is in motion or not. There is no such concept. Okay, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं, a car is moving, a tree is stationary, a tree is not moving. तो हम ऐसा कैसे बोल देते हैं जब हम ये कह रहे हैं कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट? देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन मोशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम, और ऑप्शंस हैं आपके बुक ऑन अ टेबल, ओके, बी अ ट्री, a falling ball, a driving car. तो कौन, which are in motion and which are not in motion? सर बुक ऑन टेबल सर मोशन में A नहीं है। driving car, a falling ball. है ना? falling ball and driving car. बिल्कुल। Option C and D So are in which motion. are in motion is the question, right? So written question is which are in motion. So we will say a falling So ball, C a and D. driving car, right? Now, but you just said the motion is not absolute. So a driving car is not in motion with respect to the driver. Yes, sir. तो ये आंसर आपने सी और डी कैसे दे दिया? सॉरी, क्या बोल रहे हैं बेटा? ओके, तो ये आंसर आपने किस तरह दिया कि ये दोनों मूविंग है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ डिड यू गिव दिस आंसर? सर ड्राइविंग कार का तो सर हमने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट ले लिया सर, हमसे दूर जा रही है कार, तो सर मोशन में है। यस, तो और सर फॉलिंग बॉल का भी ऐसे ही है। हाँ, तो हमने इन दोनों में अर्थ को, अर्थ सरफेस को
अपना रेफरेंस फ्रेम मान लिया। रेफरेंस फ्रेम मतलब जिस पे डायरेक्शंस भी हैं, क्लॉक भी रखा है और रेफरेंस पॉइंट भी है, ठीक है, राइट। तो हमने Yes, sir. अर्थ सरफेस से ये दोनों चीजों को ये माना कि ये मूव कर रही है, जबकि ट्री भी अर्थ सरफेस पे जुड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, बुक भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस मूव नहीं कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम डे टू डे लाइफ में ये बोलते हैं कि ये चीज मोशन में है, तो एक हम इम्प्लिसिट रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, जो चीज हम कहते नहीं है, जो उसमें मान ली जाती है कि है, उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिसको कि हम मान लेते हैं कि है, अगर ना भी बताया जाए। और इस वजह से, और हम क्यों लेते हैं इम्प्लिसिट रेफरेंस पॉइंट्स, इसलिए कि वरना तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, एवरी टाइम वी डोंट वांट टू से दैट, राइट। इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन। तो हम यूजुअली अर्थ को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, अर्थ के सरफेस को। गॉट इट? Because most of the times the observer is sitting somewhere on the earth surface. Okay, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि what is motion, and the second is कि motion is relative. Okay, अब let's move on कि इस चैप्टर में हम दो तरह के ही मोशन पे फोकस करेंगे। ओके, मोशन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, ओके, but we will only focus on two types of motion. एक हम क्या करेंगे, we will focus on motion which is along a straight line. Okay, इसमें क्या है कि या तो बॉडी इधर जा सकती है along a straight line या इधर जा सकती है, it cannot leave this straight line. Okay, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन। ज्यादा चीजें जो हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू विल बी अराउंड दिस, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मोर थिंग्स। सर्कुलर, हाँ, बोलिए। circular motion. यस, एंड द सेकेंड इज द सर्कुलर मोशन। ओके, ये हम केवल बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक है बिल्कुल, सर्कुलर मोशन आखिरी में थोड़ा सा पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और इसमें भी हम केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जबकि स्ट्रेट लाइन पे हम एक्सेलरेटेड मोशन की भी बात करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट few terms that we should know which form the basic of this chapter. Okay, तो I will write the terms, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो हमको पूरा एक एक वर्ड करके नहीं पढ़ना है, we have to recall what we have learned, right? तो let me write all the terms and we will discuss those. So the कुछ फर्क ही ना पड़ रहा। गुलशन अपने को म्यूट पे रखिए। हाँ, बॉल पे जल नहीं आ रही, बॉल जलती फिर तो। Gulshan, keep yourself on mute and don't talk to others during the class. विवेक वंसल और ऋतिक कसाना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। ठीक है, ये 5 चीजें हमें आनी चाहिए। क्या है? तो व्हाट इज डिस्टेंस?
the actual length of the path covered by a moving body between initial and final position. वेरी गुड. ओके, सो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पाथ लेंथ होता है. Path length. Yes, sir. ओके, जो आपने डेफिनेशन बोली एग्जाम में वो लिखनी है आपको पूरी. दैट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन, वेरी गुड, राइट. और सिंपल जो शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, पाथ लेंथ होता है. ठीक है, और स्पीड क्या होता है? Speed is a distance traveled by an Distance per object per unit unit time. ओके, सो डिस्टेंस बाय टाइम. S/T. ठीक है, अब फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस है. वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा. प्रतीक, ये बहुत बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं आराम से. वीडियो ऑन अभिनव, कीजिए. अभिनव बेटा, उससे देखिए सब डिस्टर्ब होते हैं. आप अपना ऑन रखिए वीडियो, प्रॉब्लम क्या है उसमें? कार्तिक सिंह, राधिका, तनिष्क, तनिष्क बालियन, बेटा वीडियो ऑन रखिए. ओके, तो और डेफिनेशन लिखने को आती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, राइट. तो फिजिक्स में ये सेंटेंस को समझने की आदत डालिए, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ. ठीक है ना. जब फॉर्मूला उसका बनेगा तो डिवाइड बाय दैट. ओके, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो पर यूनिट टाइम. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दोज वर्डिंग्स, दोज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट लेकिन क्या? डिस्टेंस The shortest distance. The shortest distance between initial and final position. Time. Total path between the initial and final distance. या सो मैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी लिख देता हूं. ठीक है, और इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं जिसकी तरह आप इसको समझिए. इट इज अ डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, है ना. डायरेक्शन स्ट्रेट होती है तो वो स्ट्रेट पाथ जो है, अगर एक बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई इन 1 सेकेंड, लेट्स से ऐसे, तो ये तो इसको हम नाप लें. इस पे एक धागा रखा, इसके ऊपर ले गए, उसको धागे को खोल के नापा तो पाथ लेंथ आ गई. लेकिन अगर हम ए और बी को ज्वाइन करें तो ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन दिस. Displacement. है ना, वो ये डिस्प्लेसमेंट है और उसकी ये डायरेक्शन भी. ठीक है, उसी अब वेलोसिटी क्या हो गई? Velocity of a moving Distance body. traveled in Displacement traveled by an displacement object per per unit unit time. time. हाँ, तो ये हो Velocity can be डिस्प्लेस. defined as distance covered by an object in unit time. It has both different direction. हाँ, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, डिस्टेंस हमें बोलने की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस और स्पीड साथ में है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट साथ में. ठीक है, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज Displacement. ठीक है, ये आसान होता है. अब हम आते हैं फाइनल चीज पे जो इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, वो है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? The rate of change of velocity per unit time. Rate of change. Of Rate of velocity. change velocity per unit Rate of time. change of Of- velocity. Change Per unit time. of Velocity with time. velocity Sir, with With respect to time. विद टाइम बोल सकते हैं. अगर नहीं भी बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज. ये इन वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, राइट. अब आपने रेट ऑफ चेंज बोल दिया तो पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत नहीं. विद टाइम बोल सकते हैं, पर यूनिट की जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेट का मतलब ही पर यूनिट होता है.
ठीक है। बेटा तो वीडियो ऑन कर लीजिए, कितनी बार बोला जाए आप लोगों से, अच्छा अभी नहीं लगता। सर पढ़ाते रहते हैं या टीचर पढ़ाता रहता है, फिर बाद में बीच में हमें बोलना पड़ता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटा। टीचर का फ्लो हटा हो जाता है ऐसे डिस्टर्ब। कार्तिक सिंह, आप सुन लिया करो, ऑन नहीं हुआ है, तो आई डोंट थिंक यू आर देयर। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे आप लोगों से बार बार कहना पड़ता। मैम मैं कार्तिक सिंह को रिमूव कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक ही इज इन द क्लास। ओके राइट मैम, एक बार भी ऑन नहीं किया ना कार्तिक सिंह ने वीडियो, आई जस्ट रिमूव। राधिका शर्मा आपका भी वीडियो ऑन नहीं है बेटा, ऑन करिए। तनिष्क, वंश नागर, आई चेक अगेन। मैम इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली चेकिंग, क्यों ऐसा हो रहा है? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। अचल आपका क्यों ऑफ हो गया अचानक? ओके तो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज और पर यूनिट टाइम जैसे हम लिखते हैं, दोनों के पर यूनिट टाइम कोई फर्क नहीं है दोनों बार, ठीक है। तो ये दोनों ही लैंग्वेजेस यूज होती हैं, बस ये है कि बुक में कहीं कोई लैंग्वेज यूज कर ली गई, कहीं कोई, मतलब एक है। एग्जाम में आप बुक वाली लिखिए लैंग्वेज, लेकिन दिमाग में ये समझ लीजिए दोनों का एक ही मतलब है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is the same as the change in velocity per unit time. वो हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? सर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तक। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। फाइनल हाँ, लेकिन देखिए वेलोसिटी कोई पॉइंट तो है नहीं, इनिशियल Yes, sir. पॉइंट से फाइनल पॉइंट होती है ना डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कोई पॉइंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट से मेजर हो। इसीलिए मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ए से बी तक। वेलोसिटी की क्या है, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन की क्या है? सर ये डिपेंड करता है सर वेलोसिटी पे, फाइनल और इनिशियल पे। हाँ, डिपेंड तो उसी पे करता है, लेकिन है क्या वो डायरेक्शन? सर अगर फाइनल सर फाइनल अगर कम रहे तो डिपेंड सर अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर 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 सर फाइनल वेलोसिटी अगर सर ज्यादा है तो सर फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अगर हम एक लाइन में लिखें तो इट इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो एक लाइन में लिखने की बात हो गई, लेकिन इससे समझ कुछ नहीं आता, राइट। इसको समझने का तरीका वो है जो चंदन ने बोला है, ठीक है। उस चीज पे थोड़ा सा आपको बैठ के सोचना है, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है, राइट, कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन की खाली बात कर रहे हैं, ठीक है। वो यहां थी एंड इट वाज, ये पॉइंट ए है, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो पॉइंट बी पे आ गई और उसकी वेलोसिटी जो यहां आई तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है आपको बताना है, ए टू बी है या बी टू ए है? दो ही हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। सर ए टू बी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ए टू बी, ठीक है। अब अगेन सॉरी, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। सर बी टू है। B2A।
तो अब एक्सेलरेशन देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक्सचेंज क्या हुआ? चेंज हो रहा है वेलोसिटी से उल्टी तरफ, उसको कम करने वाला चेंज है। कम करने वाला मतलब उल्टा चेंज। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ हो गया। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल केसेस। अब एक्सेलरेशन में केसेस एक्चुअली कई बार थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अब जैसे अब बताइए एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है? ए पे जब बॉडी थी, ठीक है, उस समय इसकी वेलोसिटी ए इनिशियल है, हमेशा मैं ए को इनिशियल लिख रहा हूं, बी फाइनल है। ए और बी के बीच में हम निकाल रहे हैं। ए पे है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट और बी पे है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? कपिल अपनी पिक चेंज चंचल कीजिए। बेटा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं ना तो आपका माइक अभी भी म्यूट पे है। यू आर नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू हियर व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, अनम्यूट करके बताइए। चंचल नागर, because I think you are saying something but I can't see what you are saying. Okay, नो सर, हम कुछ नहीं कह सर, हम पढ़ रहे हैं बुक में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बॉडी तो रेस्ट पर हो जाएगी। नहीं, बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है उसकी। देखिए फॉरवर्ड रेस्ट डायरेक्शन में। हाँ चलिए यूनिफॉर्म एक मिनट रुकिए। चंदन ने अभी बोला कि ये बॉडी रेस्ट पे हो जाएगी। रेस्ट पे कब होती है बॉडी? जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो उसका मतलब वो रेस्ट पे है ना। इसकी देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये रेस्ट की तो अभी बात हम कर नहीं रहे। हाँ बताइए, क्या है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट? यस सर, यस व्हाई सर। डू यू से इट इज लेफ्ट टू राइट? है ना, देखिए क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा सर। गाड़ी जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से जा रही है सर आगे। नहीं, उल्टी हो गई डायरेक्शन, तो चेंज तो हो गई वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन बदली तो भी वेलोसिटी चेंज है। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज, आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज पता है क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन होता है, वो ये वर्ड पता है ना, स्केलर वेक्टर? यस सर, जिसमें क्वांटिटी और डायरेक्शन हो वेक्टर। हाँ, तो ये जो तीन हमारी चीजें थी, ये यहाँ पे ये वेक्टर्स हैं तीनों आखिरी वाले, और ये स्केलर्स हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि जो असली चीज ये वेक्टर्स है। फिजिक्स में असली चीज यही है। ये स्पीड जो है ना, ये तो काइनेमेटिक्स में वैल्यू रखती है, यानी डे टू डे लाइफ में, जैसे हम कार की बात करते हैं डे टू डे लाइफ में। फिजिक्स में इनकी कोई वैल्यू नहीं है इन बातों की। फिजिक्स में हम हमेशा इनकी बात करते हैं, वेक्टर्स की। ठीक है, लेकिन पढ़ाया फिर भी जाता है, वो अलग बात है। तो अब देखिए यहाँ पे आप अब मैं आंसर बता देता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज राइट टू लेफ्ट। ये है एक्सेलरेशन। तो देखिए ये दो सिंपल थे, आपको क्लैरिटी थी, ये सिंपल केसेस लगे आपको, यहां पे फंस गए आकर, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। अब इसका एक तरीका समझ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन में, ये समझिए। ये स्ट्रेट लाइन है जिस पे मोशन हो रहा है। हम नॉर्मली क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट को, और नॉर्मली इसको, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में कोई चीज जाएगी
तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मार्क्ड है पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मार्क्ड है तो पॉजिटिव है, सभी कुछ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ये क्लियर है। अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ये जो वैल्यू आएगी इसकी डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने आपको यहां क्या बोला? मैंने आपको बोला कि डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई? v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट? इसी को चेंज बोलते हैं। अब आप करके देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्या है? इस v फाइनल है और ये क्या है? v इनिशियल। तो v फाइनल जो है यहां पर, इसकी वैल्यू बताइए अब मुझे। -10। इस डायरेक्शन में है तो -10 मीटर पर सेकेंड, और v इनिशियल की बताइए। +10 +10 मीटर +10 राइट। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल। तो अब लिख लीजिए वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या आई? -10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर यस पर कौशिक सेकेंड। प्रतीक, ये बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। क्यों ऑफ करते? मैं आपकी पिक ले रही हूँ और अटेंडेंस वो लगाऊंगी, एब्सेंट लगाऊंगी। अगर तीनों में भी रहोगे ना तब भी एब्सेंट लगाऊंगी, ध्यान रखना। सर 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो माइनस सर का 20 -20 मीटर पर सेकंड। -20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और नेगेटिव का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन किधर है? इधर है, उल्टा अपोजिट है। डायरेक्शन। राइट लेफ्ट। ठीक है। आप अब ये, अगर आप ये जो मैंने आपको फाइनल पार्ट बताया है ये याद रखते हैं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विदाउट एरर्स। कोई भी केस दे दूं अब मैं आपको, वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उल्टी हो रही है, कुछ भी हो, दिस विल ऑलवेज वर्क। ध्यान किस चीज का रखना है कि आपको साइंस बिल्कुल करेक्टली लगाने, और साइन जो फाइनल चेंज का आएगा वो आपको एक्सेलरेशन का साइन बता देगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन होती है इसको समझने में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। ओके, क्योंकि अगर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन, मतलब अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है, एक्सेलरेशन राइट हो जरूरी नहीं है, वो लेफ्ट भी हो सकता है। ये सब इसमें कंफ्यूजन होते हैं। इस तरीके से आप हमेशा इसको सही करें। ओके, अंडरस्टूड दैट पार्ट? तो अब हमें ये बेसिक क्वांटिटीज जो हैं ये क्लियर हो गई। इसमें स्केलर वेक्टर का डिफरेंस पता चल गया। इनमें जो डायरेक्शन इन चीजों की कैसे डिटरमिन होती है ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब हमको क्या समझना है इसके आगे, बिफोर वी मूव ऑन टू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स? ठीक है, कुछ टर्म्स और पता होने चाहिए हमें। हम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, राइट, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? सर इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। जिसका दूसरा सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन इज 0। जीरो।
ठीक है, इनमें से कोई भी चीज बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। अब तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब है? Velocity of a body increase at the constant rate, then acceleration of the body is called uniform acceleration. हाँ, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। और एक्सेलरेशन की टर्म्स में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, Constant. ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं मोशन की जो हमें पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब रेस्ट पे तो कोई गलती करता नहीं है कभी मेरे हिसाब से, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए क्या क्या है, ठीक है। तो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अंडर विच कैटेगरी? सर यूनिफॉर्म Uniformly एक्सेलरेटेड मोशन। accelerated motion. Uniformly accelerated तो motion. फ्रीली फॉलिंग बॉडी यहाँ पे आएगी, ठीक है। अ कार गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, Uniform. Sir, बार-बार नेटवर्क इशू हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू फिर आपके एंड पे है, उसको यू विल हैव टू मूव टू अ प्लेस जहां पे नेटवर्क स्टेबल हो, ठीक है। तो वो आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और जो चौथी चीज जो हम बाद में पढ़ेंगे वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि पाथ है सर्कुलर और स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात मैं कर रहा हूं, ये हम बहुत थोड़ा सा ही समझेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक यूनिफॉर्म मोशन है? देखिए, ओके, रेस्ट का मतलब नो पाथ, रेस्ट का मतलब नो पाथ, पाथ है ही नहीं। इन दो में पाथ क्या है? पाथ इज स्ट्रेट लाइन। हाँ बोलिए। नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। हाँ बेटा, लेकिन दैट इज समथिंग आई कैन नॉट हेल्प विद। मैम आपने अटेंडेंस मार्क किया है क्या? वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू मेरा भी हो रहा है। मैम लेकिन आपने अटेंडेंस मार्क कर पाए हैं आप?